Hello everyone, my name is Shalini and welcome back to my channel Maths is Fun with Shalini। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स, जो कि मैंने लिया है क्लास 7th का। इसमें लाइंस एंड एंगल्स इज द कंप्लीट चैप्टर, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एंगल्स की और लाइंस के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए सो प्लीज हिट द बेल आइकॉन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो हम अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, तो बेसिक्स का मैं यहाँ पर आपको एक वापस से रिवीजन दे देती हूँ। तो जो एंगल्स हमने अभी तक क्लास 5th और 6th में पढ़े हैं वो हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम के एंगल्स होते हैं, लाइक दिस। ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इसके बीच में, टू लाइंस के बीच में, दिस इज एक्यूट एंगल, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू लाइंस में, तो ये परपेंडिकुलर लाइन के बाहर है, परपेंडिकुलर लाइन से बड़ा है, सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास होता है राइट एंगल। राइट एंगल इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू लाइन, बिल्कुल लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। टू लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट दैट इज 90 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 90। ये जो आपकी लाइन है 90 डिग्री की, ये लाइन अगर इस तरफ पूरी आ जाएगी नीचे तक तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, तो जो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 90 डिग्री 180 डिग्री से भी बड़ा होता है। ओके, 180 डिग्री से भी जो बड़ा होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और वो हमेशा होता है लाइन के नीचे तरफ। बिकॉज यहाँ पर अगर ये हम इस लाइन के इस पॉइंट से हम सारे एंगल्स मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम इसको पूरा इतना मेजर करेंगे। तो 180 डिग्री यहाँ तक हो गया, ब्लैक लाइन तक, देन दिस रेड लाइन इज मोर देन 180 डिग्री, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारा होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल मीन्स नो एंगल, सो जस्ट दैट लाइन एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज जीरो एंगल। ओके, एंड लास्ट हमारा होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा एक सर्कल करके वापस आ जाना, 180 डिग्री ऊपर देन 180 डिग्री नीचे, तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल हो गया। दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री एंड 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये छोटा सा रिवीजन था हमारा लास्ट क्लासेस का। अब हम देखते हैं क्लास 7th में और कौन किस किस तरह के एंगल्स हैं, उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पड़ोसी, नेबर्स, एक दूसरे के आसपास। वो किस तरह के होते हैं? जैसे ये फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइंस बनी हुई हैं और उनके बीच में दो एंगल्स बने हुए हैं। एंगल्स को आप कैसे डिनोट करते हैं ये तो आपको पता ही है, CDB। CDB is an angle and BDA is another angle। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे अगर वो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे फर्स्ट, उनके जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो, उन दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो वो है, यस, D is the common vertex in these angles, so this can be called adjacent angle। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, if they have one arm common। इन दोनों एंगल्स को बनाने के लिए जो आर्म्स हमको लग रही हैं वो एक तो ये है DC और दूसरी है DB। ये हमको एंगल CDB को बनाने के लिए हमको लग रही हैं दो आर्म्स, DC एंड BD। सिमिलरली एंगल BDA को बनाने के लिए हमें लग रही है AD एंड BD। इसमें इट मीन्स कि BD आर्म जो है वो इन दोनों एंगल में कॉमन है। ओके, तो एक कॉमन आर्म प्लस एक कॉमन वर्टेक्स। एंड थर्ड इज कि उनकी जो अनकॉमन आर्म्स हैं
वो एंगल्स के अपोजिट साइड्स में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी अनकॉमन आर्म्स कौन सी हैं, DC एंड AD। DC एंड AD आर अनकॉमन, वो दोनों इन दोनों एंगल्स में कॉमन नहीं है, तो वो दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड में है। ये इस तरफ है एंड दिस इज दिस साइड। ओके, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है, और उनके जो अनकॉमन आर्म्स होती हैं वो एंगल्स के अपोजिट साइड में होती है। इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब एक और हमारे पास एक छोटा सा फिगर है, उसे हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, क्या इनको भी हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे? यस, ये भी एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनमें भी ये एक कॉमन वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के साथ ये वाला भी बन रहा है और ये वाला भी बन रहा है, और इनमें एक कॉमन आर्म है, ये वाली ब्लैक जो आप देख रहे हैं, दिस इज द कॉमन आर्म। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड थर्ड कंडीशन इज कि इसकी दोनों जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड्स में है, एक इस तरफ है एंड अनदर इज दिस साइड। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये बना रहे हैं दोनों मिलकर पूरा 180 डिग्री का एक लीनियर पेयर। ओके, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इनकी जो अपोजिट आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक रेज बना रही है, स्ट्रेट रेज बना रही है। तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और उनकी जो अपोजिट डायरेक्शंस हैं, अनकॉमन आर्म्स हैं, वो अपोजिट रेज बनाती हैं। इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। वो एडजेसेंट हैं लेकिन वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। इस तरह के एंगल्स का जो मेजरमेंट का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन पर जो इस तरह से बनता है हाफ सर्कल, उसका मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इसमें से ये एंगल अलग हो सकता है मेजरमेंट, ये एंगल अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल बराबर हो, बट इनका सम 180 डिग्री ही होगा। और लीनियर पेयर के साथ जो एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल बनते हैं, वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एंगल्स लीनियर पेयर पे फॉर्म होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। ओके, लीनियर पेयर पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं विद अ कॉमन आर्म, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। बट हर एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर बनाए ये जरूरी नहीं है। जैसे कि इस फिगर में ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, बट ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। तो कंडीशन एक तरफ से सेटिस्फाई होती है, लीनियर पेयर वाला हर एंगल एडजेसेंट होता है, बट हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं बनाता है। राइट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल पर। नेक्स्ट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। किस तरह से? जैसे कि इस फिगर में है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इंटरसेक्ट करना मतलब जहां पर भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये है, और यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर। अब इसमें ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए और एंगल सी, these are opposite angle and these are called vertical opposite angles if two angles, दोनों जो intersecting line से बना रहे हैं वो दोनों अगर common arm पर हैं तो उन्हें हम कहेंगे vertical, उन दोनों की अगर कोई common arm नहीं है तो उन्हें हम कहेंगे vertical opposite angles। ओके, इसमें नेक्स्ट कंडीशन है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि इस फिगर के हिसाब से एंगल ए होगा एंगल सी के बराबर, और एंगल बी होगा एंगल डी के बराबर। ये दोनों कहलाएंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ओके, यानी कि आपको किसी भी तरह का फिगर बना हो,
उसमें आमने सामने के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होगा और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे क्योंकि वो वर्टिकली एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो सारे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि कोई भी दो अगर अलग अलग एंगल्स हैं या फिर एक ही फिगर में दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि ये फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर दो डिफरेंट एंगल्स बने हुए हैं 50 डिग्री और 40 डिग्री। इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। ये जो एंगल बन रहे हैं ये अलग अलग 4 लाइन से बन रहा है। 2 लाइंस में एक एंगल बन रहा है, 2 लाइंस में अनदर एंगल बन रहा है 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। ओके, इनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। बट इन दोनों का जो सम है 50 प्लस 40 इज 90, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों कहलाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बट नॉट एडजेसेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है बट नॉट एडजेसेंट। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये 90 डिग्री बनाने वाले दो एंगल कुछ इस तरह से हो, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एक है 25 डिग्री का और दूसरा है 65 डिग्री का। सो 25 प्लस 65 इज 90। ये दोनों मिलकर एक राइट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर आप राइट एंगल को हमेशा ऐसे बॉक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर राइट एंगल बना रहे हैं। तो ये एडजेसेंट भी है प्लस ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है, क्योंकि ये एक दूसरे के बाजू में है, बिल्कुल नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये वाला। इनकी एक कॉमन आर्म है, ये वाली। तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, प्लस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री है। ओके, तो इस तरह की दो कंडीशन हो सकती है, एंगल अलग अलग हो, उनका सम 90 हो, तो भी वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बट वो एडजेसेंट नहीं होते। और दो एक ही फिगर में हो बट वो 90 डिग्री बना रहे हैं और एडजेसेंट भी हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एज वेल एज दे आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। यानी कि वो एंगल्स, वो दो एंगल्स, चाहे वो अलग अलग हो चाहे वो एक ही फिगर में हो, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो हर एक एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है ऑफ द अदर एंगल। यानी कि एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे कि ये फिगर में, इस फिगर में दो आपको अलग अलग एंगल्स दिख रहे हैं, कॉमन आर्म नहीं है, मतलब एडजेसेंट नहीं है, और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 110 प्लस 70 इज 180। तो ये दोनों एंगल जो 180 डिग्री का बना रहे हैं, इनका सम जो है वो 180 डिग्री है। तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, बट क्योंकि इनमें कॉमन आर्म नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। एक दूसरा फिगर जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री में देखा था, वैसा ही एक और एंगल फिगर है हमारे पास जिसमें वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, प्लस वो एडजेसेंट भी हैं क्योंकि उनमें एक कॉमन आर्म भी है, एक कॉमन वर्टेक्स भी है, और इनका एड भी 180 डिग्री है। 45 प्लस 135 इज 180 डिग्री। So 180 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं। सो दे आर सप्लीमेंट्री एज वेल एज दे आर एडजेसेंट एंगल्स। अभी ये थे हमारे 4 तरह के एंगल्स जो कि आपको इस साल हैं आपके कोर्स में। अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे इस पे बेस्ड किस तरह के हमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कुछ एक्सरसाइज। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 80 डिग्री। अब 80 डिग्री हमको यहाँ पर एक एंगल की मेजरमेंट दी हुई है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या जरूरी है? अगर हम यहाँ पर 80 डिग्री के लिए दो इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ पर हम दो बना लेते हैं। तो 80 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या जरूरी है? कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए जरूरी है कि दोनों का सम, लेट द अदर एंगल इज x, let the other angle is x. x is a variable,
जब भी हमें जिस चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती है उसे हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं। आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। नॉर्मली हम अलजेब्रा में एक्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक्स माना है। तो हमने मान लिया कि अदर एंगल है हमारा एक्स। एक एंगल हमको दिया हुआ 80 डिग्री, अदर एंगल है एक्स और दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो एक्स कितना होगा, ये इधर चला जाएगा। सो 90 माइनस 80 इज 10 डिग्री। ओके, तो इसका 80 डिग्री का वन मोर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 10 डिग्री। सिमिलरली 80 डिग्री का वन मोर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अब हम 80 प्लस एक्स का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 80, सो दिस इज 100 डिग्री। तो एक एंगल होगा 80 एंड दूसरा एंगल होगा 100 डिग्री, और दोनों मिलकर बनाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे क्योंकि दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहे हैं। अब यही सिमिलरली हम 30 डिग्री के लिए भी मान लेंगे। 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90। ये हम कॉम्प्लीमेंट्री का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 30 इस तरफ चला जाएगा, 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री। ओके, और सिमिलरली हम सप्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे? 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 विच इज 150 डिग्री। ओके, तो एक एंगल है 30 एंड दूसरा एंगल है 150 फॉर द सप्लीमेंट्री, एंड 30 एंड 60 बोथ आर 90 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिसमें आपको एक एंगल बताया होगा, नोन होगा, एंड सेकंड एंगल जो है वो अननोन होगा। तो आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है तो इक्वल्स टू में 90 आएगा, दोनों एंगल्स का सम 90, और सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। सो दिस वाज माय टॉपिक फॉर द क्लास 7 स्टूडेंट, एंगल्स। इसमें अभी लाइन बचा हुआ है, ट्रांसवर्सल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनके बीच में बनने वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आप तक पहुंचेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। This way, that's why I went in again with that same precious petal highlighter and applied